हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर सीखेंगे हॉलो स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करना। ये जो हॉलो स्क्वायर पैटर्न होता है ना, वो एक्चुअली एक स्क्वायर पैटर्न है, लेकिन जिसमें सिर्फ बाउंड्री लाइन जो है ना वो फिल्ड होता है, बाकी जगहों पे स्पेसेस होता है, मतलब वो इम्प्टी होता है। अगर हम लोग गौर से देखें इस पर्टिकुलर पैटर्न को तो आप पाओगे कि देखो यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको हाईलाइट करके, है ना। तो देखो ये इसमें लाइन कितना है, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है और ये पांचवा लाइन है। ये नंबर्स पे ही हम लोग पहले डील कर लेते हैं, मतलब हम लोग को 5 लाइन तो चलाना ही है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, ठीक है। 5 लाइन हम लोगों को चलाना है। चलो हमने लाइन ही ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने फोर लूप यूज किया, आप कोई और लूप यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। लाइन 1, लाइन लेस देन इक्वल टू 5 और लाइन को कर दिया प्लस प्लस। ओके, चलो लाइन तो 1, ये आपका कौन सा लूप हो गया, तो ये आपका हो गया आउटर लूप। चलो यहाँ पे लाइन तो चल गया 1 to 5। अब देखो हर लाइन के लिए जो इनर लूप भी है ना वो 1 to 5 चल रहा है। इनर लूप को आप कॉलम बोल सकते हो। चलो इस बार कॉलम ही ले लेते हैं। तो अगर हर लाइन के लिए आप कॉलम को भी चला दो 1 से कहां तक भाई, तो लेस देन इक्वल टू 5 तक, है ना, और कॉलम को कर दो प्लस प्लस। देखो ये आपका हो गया इनर लूप। अब आउटर लूप के हर वैल्यू के लिए, मतलब लाइन के 1 के लिए इनर कंप्लीटली चलेगा। अगर सपोज आप यहां ऐसे ही बिना सोचे समझे आप %d कर लेते हो, बहुत ध्यान समझना, इसी से लॉजिक बिल्ड होता है ना। लोग क्या करते हैं ना कि कहीं से नकल करने लग जाते हैं, खुद से लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, लॉजिक बिल्ड नहीं होता है। चलो यहाँ पे मैं कॉलम का वैल्यू प्रिंट कर लेता हूं और उसके बाद से जैसे ही इनर लूप से बाहर आएंगे हम लोग, तो लाइन को मैं कर लेता हूं चेंज, ताकि अगला वैल्यू जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो अगले लाइन में आए। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे ना, तो ये देखो हॉलो स्क्वायर पैटर्न तो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 लाइन है और सारा फील्ड है। लेकिन हॉलो स्क्वायर क्या कहता है कि बाउंड्री लाइन ही सिर्फ फिल होना चाहिए। अब हम लोगों को बाउंड्री लाइन पहचानना पड़ेगा। बाउंड्री लाइन क्या है, देखो जब आई का वैल्यू, यहां देखना ये आई है, जब आई का वैल्यू 1 है तो, या फिर जब आई का वैल्यू 5 है तो कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है, 1 to 5 तक चल रहा है। मैंने अभी यहां कंप्लीटली फिल्ड नहीं की, मतलब वो सारे लाइन के लिए मैंने कर दिया। तो अगर मैं लिखूं कि अगर लाइन का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 और लाइन का वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, देन एंड ओनली देन आप कॉलम के वैल्यू को प्रिंट करो। देखो ये एक चीज से क्या होगा ना, बाकियों के लिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो देखो सिर्फ पहला और 5वें लाइन में 1 2 3 4 5 आ गया। लेकिन अब क्या है ना कि अगर 1 और 5 नहीं है एल्स, ठीक, तो एल्स का मतलब क्या हुआ कि लाइन नंबर आप या तो 2 में हो, या तो आप 3 में हो, या तो आप 4 में हो। ये तो क्लियर हो गया आप किस सेक्शन में हो, आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में हो, क्योंकि 1 और 5 में तो नहीं हो, तो 2 3 4 में हो। तो अगर 2 3 4 में हो तो आप देखो कि कॉलम का वैल्यू अगर 1 है या 5 है तो प्रिंट करो, तो एल्स नहीं तो अगर आप चेक कर लो कि कॉलम का जो वैल्यू है ना वो या तो 1 है या फिर 5 है, तो उस केस में आप प्रिंट कर दो सेम लाइन में क्या चीज को, कॉलम के वैल्यू को, ठीक। अब देखो, अब बस इतना ही लिख के हम लोग बोले ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ने से लॉजिक बनता है। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो कॉलम का वैल्यू, ये 1 में तो कॉलम का वैल्यू प्रिंट हो रहा है और मैंने यहां क्या लिखा है, एंड लिख दिया ना। देखो यहां पे ये और होगा ना,
या कॉलम का वैल्यू 1 है या 5 है। देखो छोटा सा लॉजिकल मिस्टेक, और यहाँ देखो अभी मैंने कंडीशन में नहीं लिखा है, वो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया। या कॉलम का वैल्यू क्या है 5 है तो प्रिंट करना है। अभी आप इसको कंपाइल कर लो, ठीक, हाँ सही है, वो वहीं पे प्रिंट हो रहा है, सटा हुआ आ रहा है, कोई बात नहीं है। नहीं तो इसके अलावा अगर कुछ भी हो तो आपको प्रिंट करना होगा। बीच में हम लोगों का देखो इस डायग्राम में क्या है, पैटर्न में क्या है, बीच में स्पेस है, तो ठीक है स्पेस दिया हुआ है तो हम लोग %c से यहां पे सिंगल कोटेशन में स्पेस दे देते हैं। कोई अगर मान लो स्पेस का स्टार दिया हुआ होगा तो आप स्टार दे देना, तो जहां स्पेस आएगा वहां स्पेस नहीं आगे स्टार आएगा। अब देखो देख लो ये हॉलो पैटर्न प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, देख लो, सिंपल है। अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस नहीं दिया, सपोज कि यहाँ पे हम लोग स्टार दे देते हैं, हालांकि अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं है, लेकिन चलो समझाने के लिए ही सही मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप स्टार दे दोगे तो क्या होगा, बीच में स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में स्पेस लगेगा स्टार माइनस प्लस कुछ भी दे दे, तो आप ऐसा कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे स्पेस ही दे देता हूँ और इसको एक बार आप लोगों को रन करा के फिर से दिखा देता हूँ। तो ये अपना नंबर बेस्ड, तो ये पर्टिकुलर जो हॉलो पैटर्न था ना ये तो प्रिंट हो गया। अब देखो स्टार वाला तो बहुत सिंपल है, स्टार में करना क्या होता है, अगर ये लॉजिक निकल गया तो बस यहाँ जो आप यहाँ पे %c लगाओ और यहाँ पे प्रिंट कर दो स्टार को, और यहाँ पे भी %c लगाओ और यहाँ पे भी प्रिंट कर दो स्टार को। देखो एक लॉजिक, जैसे ही आपने लॉजिक समझ लिया ना तो फिर काम आपका आसान हो जाता है। अब देखो इसको एग्जीक्यूट कराओ, तो ये रहा आपका हॉलो पैटर्न, देख लो मिला लो इससे, ये स्टार वाले से सेम चीज आ रहा है, 0 लिखा हुआ आ रहा है नहीं। अब रही बात इसकी, तो इसको हम लोग पहले दो तरीके से बनाएंगे ना, एक नंबर बेस्ड बनाएंगे, एक कैरेक्टर बेस्ड बनाएंगे। मैंने हमेशा कैरेक्टर वाले के लिए दो अलग अलग तरीका यूज किया है, तो ठीक है। देखो कॉलम चल रहा है 1 to 5, आपको करना है ए से लेके प्रिंट, तो आप यहां 64 जोड़ दो, 64 प्लस कॉलम का वैल्यू, और यहां पे भी आपको जोड़ देना है 64 प्लस कॉलम का वैल्यू। और कॉलम का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, तो कॉलम का वैल्यू आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 64 में 1 जुटेगा 65 का कैरेक्टर कैपिटल ए होगा। देखो इसको आप एग्जीक्यूट करा के देख लो, आपका यही पैटर्न था, ABCD देख लो, यहां से मिला लो, है ना। अब कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा यहाँ पे तो लगता है ना यहाँ INT ले लिए इसलिए, नहीं, मैंने तो बताया ना कि आप इसको कैर भी लेके देखो ना, मैं यहाँ कैर भी ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। और अच्छा है मेमोरी कंजम्पशन जो है, जहाँ INT के लिए 2 दूना 4 बाइट या 4 दूना 8 बाइट मशीन के हिसाब से हो रहा था, अभी तो 2 ही बाइट खर्च होगा, एक बाइट लाइन के लिए, 1 बाइट कॉलम के लिए, आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन अब ध्यान देना, अगर मैं प्योर कैरेक्टर पे ही चलूँ कि भाई ये तो A से E चल रहा है, तो ठीक तो है, कॉलम को आप चला लो ना A से, कैपिटल ए से चला लो, कहां तक चला लोगे, कैपिटल ई तक चला लोगे, सिंगल कोटेशन में डालना है ना। और उससे क्या होगा, कैपिटल ई तक नहीं, ये बाहर वाले को हम लोगों को कैपिटल ए से चलाना है कैपिटल ई तक, ठीक है। और अंदर वाला भी तो आपका कैपिटल ए से कैपिटल ई चल रहा है, सही है। और यहां पे 64 जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए होगा। अगर लाइन का वैल्यू A है या लाइन का वैल्यू E है या फिर कॉलम का वैल्यू A है ना, इतना तो करना पड़ेगा ना। ये 1 2 3 से हम लोग नहीं चला गए, हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर दिया। तो अब देखो सिर्फ वहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। अब अगर आप इसको प्रिंट कराओ तो एक सेकेंड लॉजिक से भी देखो आपका ये पर्टिकुलर पैटर्न जो है देखो प्रिंट हो गया, है ना।
तो इस ढंग से आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने फिर से सीखा हॉलो स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करना, नंबर्स के लिए भी, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी और अल्फाबेट्स के लिए भी, दो तरीकों से। वे नंबर 1 से भी, जहां हम लोग एस्की कोड पे काम कर रहे थे, ये आपका एस्की कोड पे काम हो रहा था, ऐसे भी आप कर सकते हो, और ये तो कैरेक्टर पे ही काम हो रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर पैटर्न का कोडिंग सी लैंग्वेज के अंदर लिख सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए आए हैं या इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, अब चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि कोई जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देख सको। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अलॉट।